हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक। हम लोग कर रहे थे 15th एफ एक्सरसाइज। उसके फर्स्ट 16 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। जो क्वेश्चन नंबर 16 हमने लास्ट वीडियो में किया है और बाकी के ये जो 4 क्वेश्चन रहते हैं ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। अब देखो, करना क्या होता है कि आपको अगर एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर दोनों साथ साथ मिले, मतलब या तो एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में मिले, तो आपने करना क्या है, आपने जो क्वाड्रेटिक होती है ना, इसको लेट करके लीनियर बनाने की कोशिश करनी है। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका ये लीनियर होना चाहिए। नहीं हो तो इसको बना लेना। वो कैसे, देखो आप इसको लेट कर लोगे, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बनेगा। अब ये देखो 2x माइनस 4 बनाना है, आपके पास 2x माइनस 5 है। तो दो तरीके हैं, या तो -5 को आप -4 -1 लिख लो, तब भी हो जाएगा, वो इजी है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4 -1 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 डी एक्स। अब देखो इसको अलग कर लो क्योंकि ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो आप इसको इससे अलग से मल्टीप्लाई कर लो, इससे अलग से कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 डी एक्स माइनस का 1 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 डी एक्स। ये आ गया आपके पास। अब देखो इसको I1 लेट कर लो, यहाँ I था आपका, तो I कैसे आएगा आपका, I1 माइनस I2 करके। पहले I1 फाइंड करते हैं। I1 की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 डी एक्स। अब देखो इसको आपने लेट करा t, तो आपके पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यूज़ डाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2x माइनस 4 डी एक्स की वैल्यू है dt और इसकी है t, तो ये आ गया स्क्वायर रूट t dt। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू पावर 1/2 dt। अब इसका डिफ्रेंशिएशन भी आपको आता है, x रेज़ टू पावर n का कितना होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस c। अब ये बन गया आपका t रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू डाल दो, देखो 3/2 का बन जाएगा 2/3 और t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू। तो अब I2 फाइंड कर लो। I2 क्या है आपका, देखो 1 को तो इससे मल्टीप्लाई करोगे वो तो सेम ही है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 डी एक्स। ये आ गया आपके पास। अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूँगी, तो आप वो वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे करते हैं, करना क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक आपको दी होती है, पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना होता है। जब वो 1 बन जाए तब आपने जो आपका b आएगा, मतलब x का जो कोएफिशिएंट आएगा उसके हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करना होता है। तो अब b क्या है आपका 4, 4 का हाफ हो गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका मतलब है आपको 4 प्लस करना है, 4 माइनस करना है। ये आ गया। अब देखो स्क्वायर रूट इसको लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 3, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर dx। अब देखो ये फॉर्मूला किसका है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का। क्या होता है वो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये है आपका पूरा फॉर्मूला। इसको यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा
हाफ आपके एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस हाफ आपका ए कितना है 1 का स्क्वायर इंटू लॉग एक्स की वैल्यू क्या है आपकी एक्स माइनस 2 और प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी। तो ये आ गई आपकी I2 की वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखोगे आप x माइनस 2 बाय 2 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस हाफ लॉग x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी। ये आ गई I2 की वैल्यू। अब ये आपके पास I1 आया था, ये आपके पास I2 आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को आप फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर सकते हो। तो I की वैल्यू क्या थी, I1 माइनस I2, यहाँ पे डालो। I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू देखो ये आई है 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 और I2 की वैल्यू ये है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 2/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस और ये वाला माइनस 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 हो गया प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो मैंने बोला था ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो आप क्वाड्रेटिक को लेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ बनना चाहिए। तो आप लेट करोगे किसको, x प्लस एक्स स्क्वायर को t, x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt। ये आना चाहिए। आपके पास देखो अकेला x है तो पहले यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। 2 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, 2x स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको +1 भी चाहिए तो क्या करोगे, +1 और -1 कर लो, 2x प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया आपके पास। अब आपको 2x प्लस 1 अलग से चाहिए, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, मतलब इसको अलग से मल्टीप्लाई कर दो, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 होल बाहर पड़ा है। आपके पास आ गया 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये आपके पास क्या फॉर्म हो गई, हाफ इंटू I1 माइनस I2। अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। I1 की वैल्यू क्या है आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। वैल्यूज़ डालो, इसको लेट करें t, तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट t dt। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो t रेज़ टू पावर 1/2 dt। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, लास्ट सम में भी हमने सेम ही किया था, 3/2 प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल लो, x प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 और 3/2 का 2/3 बन जाएगा प्लस सी। ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू। लेट अस स्टार्ट I2 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे b कितना है 1, 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो इसका मतलब है 1/4 को प्लस करना है, 1/4 को
माइनस करना है। तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। फॉर्मूला सेम पिछले वाला ही लगेगा। क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला आपका। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो देखो 1/2 एक्स, आपका एक्स कितना है? एक्स प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने कौन सी क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया है? इसको। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हाफ, आपका ए कितना है? 1/2 का स्क्वायर लॉग आपका एक्स है एक्स प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 एलसीएम लेके आ जाएगा 2x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 1/8 लॉग 2x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये आ गया। अब ये आ गई I2 की वैल्यू और ये है I1 की वैल्यू। इनको यहाँ फिल कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/2। देखो I1 आया आपका 2/3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और बीच में है माइनस का साइन तो अंदर के साइन भी बदल जाएंगे। इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1/4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब माइनस और माइनस हो गया प्लस 1/8 लॉग 2x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1/3 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 2x प्लस 1/4 2 ज़ा 8 हो गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/16 लॉग 2x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। यस, तो ये है आपका 18th क्वेश्चन। थोड़े से लेंथी हैं लेकिन प्रोसेस पुराना ही है, तो वैसे तो आपको समझ आ ही रहा होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब देखो ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम ही आई है जो पिछले सम में थी। तो देखो इसको लिखोगे, आप इसको लेट कर लोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपको चाहिए 2x प्लस 1, यहाँ है x माइनस 5। तो क्या करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 10 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब आपको 1 चाहिए तो 1 प्लस कर लोगे, 1 माइनस कर लोगे। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। ये आ गया। अब इसको लिख सकते हो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, 1/2 दोनों के साथ है तो आपके पास आ गया 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 11 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। ये आ गया। अब फिर से वही फॉर्म, हाफ इंटू I1 माइनस I2। अब यहाँ I1 की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से वैल्यू जब डालोगे तो आपके पास ये बन जाएगा t रेज टू पावर 1/2 dt।
इसका इंटीग्रेशन आएगा t⁻³ बाय 3/2 प्लस c। ये हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो t की वैल्यू क्या है, x² प्लस x⁻³ और 3/2 का बन जाएगा 2/3 प्लस c। ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू है 11 स्क्वायर रूट x² प्लस x। अब देखो x² प्लस x है तो फिर से आपका जो b है, b का कितना हाफ है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। 1/4 को प्लस करना है, 1/4 को माइनस करना है। तो आपके पास ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ अब, क्योंकि फॉर्मूला सभी में सेम ही लग रहा है। तो यहाँ 11 बाहर है और आपके पास आएगा 1/2। x की वैल्यू है आपकी x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट, किसको सॉल्व कर रहे हो, x² प्लस x को, माइनस हाफ a² कितना है 1/2 का स्क्वायर लॉग x की वैल्यू है x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस c। ये आ गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू का साइन डाल लो, आपको नेक्स्ट स्टेप का पता चल जाता है। तो एलसीएम लेके 2x प्लस 1 बिल्कुल ही सेम है पिछले सम जैसा, x² प्लस x माइनस 1/8 लॉग, ये आ गया 2x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस c। अब 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास आ गया 11/4 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट x² प्लस x माइनस 11/8 लॉग 2x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस c। अब ये आ गई आपकी I2 की वैल्यू। इन दोनों को इसमें डाल दो वैल्यूज़ को। देखो हाफ तो इसमें डाल रही हूँ, हाफ तो सबके बाहर था। अब I1 की वैल्यू आई है 2/3 x² प्लस x⁻³ और I2 के आगे माइनस का साइन है, देखो माइनस 11/4 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट x² प्लस x माइनस माइनस हो गया प्लस 11/8 लॉग 2x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस c। ये आ गया। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ गया 1/3 x² प्लस x 3/2 माइनस 11/8 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस माइनस माइनस 11/16 लॉग 2x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 19। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यस इट इज़ ऑल राइट। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन में ना मतलब इसका जो आंसर बुक में दिया है वो थोड़ा सा मतलब गलत दिया हुआ है, तो इसको आप ठीक कर लेना। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x माइनस x² dx। तो वही स्टेप आपने करना है। ये आपकी क्वाड्रेटिक है, ये आपकी लीनियर दी हुई है। तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना। किसको लेट करोगे, क्वाड्रेटिक को। 3 माइनस 4x माइनस x² को आपने t लेट करा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt। देखो इसमें से -2 कॉमन आता है तो आपका आ जाएगा 2 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आप 2 प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो -dt/2। अब x तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आप 3 को क्या लिख सकते हो, 2 + 1 लिख सकते हो, इजी हो जाएगा। तो x + 2 + 1
स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सेपरेट कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपके पास, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 बन गया आपका। पहले i1 को सॉल्व कर लेते हैं। i1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे देखो वैल्यूज डालो, इसको लेट करा था t तो आया था 2 प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2 स्क्वायर रूट टी डी टी, ये आया। तो ये आ जाएगा -1/2 टी रेज टू पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का टी कितना है अब आपका 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस सी, ये आ गया आपके पास i1। अब i2 में क्वाड्रेटिक क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये है क्वेश्चन i2 की वैल्यू। अब देखो यहाँ मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो प्लस का 1 होना चाहिए, आपका है माइनस का 1। तो इसको पहले प्लस बना लेते हैं, माइनस कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। अब b के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 3 dx, ये आ गया। अब ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट माइनस का साइन और ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर dx। अब ये कौन सी फॉर्म है, अब पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की। इसका फॉर्मूला था हाफ x स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। 1/2 आपके x की वैल्यू है, x/2 स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक कौन सी सॉल्व करी है, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए की वैल्यू है आपकी √7 का स्क्वायर साइन इनवर्स x की वैल्यू है x/2 बाई √7 प्लस सी। तो ये बन गया आपका x प्लस 2 बाय 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर √7 का स्क्वायर होता है 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाय √7 प्लस सी, ये आ गया i2। अब आपका i1 प्लस i2 था, i की वैल्यू क्या थी, i1 प्लस i2, वैल्यूज डालो, ये आपका i1 है -3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस का साइन है तो अंदर के साइन तो सेम ही रहेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाय √7 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो लेट अस चेक दिस आंसर। आपका आंसर है, सॉरी ये एक 3 छूटा है बेटा, यहाँ 3 लगा लेना, बाय 3 है, ठीक है, प्लस x/2/2। सो ठीक है, ये बाकी का आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो बस यहाँ पे एक 3 बचा था, वो मैंने यहाँ लगाया नहीं था बाय मिस्टेक, तो आप लगा लेना यहाँ पे, मैंने अब करेक्ट कर दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन था ये 15th एफ का। तो फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 15G।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।